good morning to all the students, and you all are welcome in video class. And after 10 days, we are meeting you all together in this with the help of video class, and we were discussing about working of institutions. It is the chapter 5th, and how does a bill become a law? How does bill become a law? We have already discussed, but sometimes we see the students, they think over both houses. It means which house is more powerful, either Lok Sabha or Raj Sabha. Several times students raise any type of this type of questions, and I have expressed every year among all the students of class 9th. Question is, which is superior, Lok Sabha or Raj Sabha? And you all have heard and seen about this VS, Lok Sabha versus Rajya Sabha. आप लोग आजकल क्रिकेट का प्रचलन अधिक है, देखते होंगे कि इसमें इसी प्रकार से VS लिखा रहता है, यानी कि दोनों के बीच में जब आपसी प्रतियोगिता होती है तो परखा जाता है कि कौन सी टीम, कहां की टीम ज्यादा सुपीरियर है। उसके खेल के परफॉर्मेंस के आधार पर जीत और हार को प्रमाणित किया जाता है, साबित किया जाता है। तो उसी प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में कौन ज्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है, इसको हम लोग जाने, देखें। निष्कर्ष पहले ही मैं बता देता हूं कि दोनों का पावर अपने अपने स्थान पर ज्यादा है। किसी खास स्थान पर लोकसभा का ज्यादा होता है तो किसी खास स्थान पर राज्यसभा का, किंतु निष्कर्ष के रूप में दोनों का पावर समान मान लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश के संविधान में ऐसा प्रावधान है कि कोई भी बिल, कोई भी प्रपोजल कैसे नियम बनता है, उसमें दोनों चैम्बर की सहमति का होना परम आवश्यक होता है। दोनों चैम्बर हमने यहां कहा है, हाउस के है या चैम्बर के है, दोनों एक ही है। तो इसमें हमारे देश में ऐसा प्रावधान है कि कोई भी नियम जो सामान्य रूप से पारित होता है उसमें अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों की सहमति, अर्थात दोनों के मेजॉरिटी के आधार पर ही वह नियम बन पाता है, अन्यथा नहीं बन पाएगा। किंतु ऐसा देखा जाता है कि ऑन मोस्ट मैटर्स द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। It means most of the matters, so Lok Sabha is more powerful, but
overall, if we will like to say which is more powerful, the answer will be both houses are more powerful. Any ordinary law needs to be passed by the both houses, but if there is a difference, याद रखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक सदन में पारित हो गया, बहुमत मिल गया कोई भी प्रपोजल के पक्ष में, वो पारित हो गया उस सदन में, किंतु दूसरे सदन में बहुमत नहीं मिलने के कारण पारित नहीं भी होता है। तब क्या होगा? पारित होना से क्या तात्पर्य है? पास होने से है, यानी कि उस सदन का अधिक से अधिक मेंबर उस प्रपोजल के पक्ष में है, इसका यह तात्पर्य होता है। किंतु कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक सदन में बहुमत मिल गया, यानी ज्यादा मत से उसको सपोर्ट मिल गया प्रपोजल के संदर्भ में, किंतु दूसरे सदन में क्या होता है कि बहुमत नहीं मिलने के कारण वह पारित नहीं होता है, यानी वहां अंतर आ जाता है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ज्वाइंट सेशन उसको कहा जाता है। और जब ज्वाइंट सेशन के आधार पर जब वोटिंग की बात होती है, चूंकि लोकसभा में ज्यादा मेंबर होते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली यदि लोकसभा में ज्यादा बहुमत मिल चुका होता है, तो संख्या के आधार पर राज्यसभा में यदि कम भी या बहुमत नहीं भी मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में ज्वाइंट सेशन बुलाने पर, मीटिंग कॉल करने पर और वोटिंग की स्थिति में सामान्यतया ऐसा देखा जाता है कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि वह, चूंकि क्या है आप देख रहे हैं कि which of the both houses is sit together, because of the larger number of members, the view of the Lok Sabha likely to prevail is such a meeting, यानी निश्चित रूप से यह अनुमान लगाया जाता है कि वो बिल पारित हो ही जाएगा, ऐसा अधिक से अधिक ऐसी संभावना रहती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में चूंकि लोकसभा के मेंबर अधिक होते हैं, इसीलिए ऐसी स्थिति में लोकसभा यदि उसे पारित कर देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बिल पास हो जाता है। किंतु यदि स्टेट से संबंधित मामला हो, तो वैसी स्थिति में देखा जाता है कि राज्यसभा ज्यादा प्रभावी हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोकसभा जो होता है वह प्रत्येक 5 वर्ष पर भंग हो जाता है। कभी कभी तो ऐसी भी स्थिति आती है जब सरकार सामान्यतया अल्पमत में आ जाती है, तो 5 साल का कालखंड को पूरा करने से पहले ही वो लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, भंग हो जाता है। लेकिन राज्यसभा क्या है कि चूंकि परमानेंट बॉडी है, परमानेंट हाउस है, इसीलिए इसको भंग करने का सवाल ही नहीं उठता है। इस ख्याल से इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है। फिर लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, किंतु लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है। इस ख्याल से भी उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। सामान्यतया ये इसमें कोई डिमार्केशन नहीं रहता है, लेकिन सामान्यतया देखा जाता है कि लोकसभा में
जो मेंबर होते हैं उसके लिए, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां पर डिग्री और क्वालिफिकेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है, तो देखा जाता है कि लोकसभा में अपेक्षाकृत ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा लोग कम मिलते हैं, किंतु राज्यसभा में अपेक्षा, मैं ये नहीं कहता हूं कि लोकसभा में कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या मूर्ख ही होते हैं। मेरा कहने का प्रयोजन यह नहीं है, कहने का तात्पर्य है कि राज्यसभा में अक्सर देखा जाता है कि उसके जो मेंबर होते हैं, अधिक से अधिक मेंबर प्रायः वेल एजुकेटेड होते हैं, अधिक से अधिक मेंबर, कुछ अपवाद को छोड़ दें। किंतु राज्यसभा में, लोकसभा में क्या होता है कि अपेक्षाकृत ज्यादा कम पढ़े लिखे होते हैं, तो एक तो यह इंपॉर्टेंस इस ख्याल से बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि लोकसभा में खास करके मनी बिल में, याद रखेंगे कि मनी बिल में क्या होता है कि लोकसभा को बहुत पावर है, उसमें राज्यसभा पारित नहीं भी करेगा तो भी धड़ल्ले से वो पास हो जाता है, इसलिए कि उसका फाइनल अथॉरिटी लोकसभा ही होता है। यहां पर लोकसभा का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, तो राज्यसभा यदि नहीं उसके पक्ष में है, नहीं है तो नहीं है, फिर भी वो पारित हो जाता है। किंतु देखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा, राज्यसभा क्या कर सकता है, 14 दिन तक वो प्रपोजल को रख सकता है, नहीं तो उसके बाद स्वतः वो पारित हो जाता है। सुझाव दे सकता है कि भाई कुछ संशोधन के लिए, कोई जरूरी नहीं, लोकसभा चाहेगा तो सुझाव मानेगा, नहीं चाहेगा नहीं मानेगा, फिर भी वो पारित माना जाएगा। लेकिन और भी कुछ है बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर लोकसभा का नियंत्रण होता है, नियंत्रण नहीं बल्कि कब्जा होता है, उस पर हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। और अन्य महत्वपूर्ण जो डिफरेंसेज है दोनों में, उस पर भी चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।